जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय तेंगावेली, अरुणाचल प्रदेश। और साथियों, मैं इस समय अपने विद्यालय में ही बैठकर इस वीडियो को बना रहा हूं और ईश्वर से कामना करूंगा कि बहुत जल्दी आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी इसी तरह से क्लास में बैठकर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाइए। मतलब देश की सेवा करने का गोल्डन चांस आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी योग्य हो, प्रयास कर रहे हो। साथियों, इस वीडियो में मैं जो अभी 13 फरवरी 2023 को KVS TGT हिंदी की जो परीक्षा हुई उसका मैं एनालिसिस तो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका मतलब स्कोर कहाँ तक जाने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगा। ओके, मैंने कई कैंडिडेट से मैंने बात की है, जैसे मान लीजिए कि अजय कुमार दीक्षित जी जो हमारे परम मित्र भी हैं और KVS में TGT हिंदी की तैयारी भी कर रहे थे और बहुत ही मतलब कि उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने तैयारी की थी। और चूँकि KVS में इस समय PGT हिंदी पद पे संविदा पर अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं, तो सर का भी एक्सपीरियंस मैंने लिया है और अन्य कैंडिडेट से भी मैंने बात की। तो एक निष्कर्ष सामने आया है कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने अंक आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, मतलब जनरल नॉलेज में, रीजनिंग में कितने नंबर आ रहे हैं और सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। इससे और आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा आंकड़े पारदर्शी हो जाएंगे। ओके, तो जितना मैंने बातें की हैं उसके आधार पर इस वीडियो को हम देखेंगे, समझेंगे और आपका भी सुझाव हमें चाहिए। तो आइए हम इस सारगर्भित वीडियो की तरफ अग्रसर होते हैं। जी हाँ साथियों, मैंने कई कैंडिडेट से बात की जिन्होंने KVS में TGT हिंदी पद के लिए परीक्षा दी। तो उनकी बातों से हमें ये लगा, देखिए जो बात है मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है ना, हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा सा आसान आया था और उसमें लगभग सबका अच्छा स्कोर जा रहा है। ओके, तो आपका भी अगर स्कोर मान लीजिए कि 100 में से मान लीजिए कि 80-85 अगर आपका जा रहा है, 90 तक जा रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत शानदार है, ठीक है। तो मैंने जो बात की तो उसमें ये निष्कर्ष आया, निकल के आया कि जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा आसान आया था, अगर जो भी सिलेबस के अनुसार से पढ़ती गया था। देखो मैंने कई वीडियो में आपको बता दिया था ना कि सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, उसमें किस कविता के कौन लेखक हैं, किसके कौन लेखक हैं, पाठों को आपको देखना है। मतलब मैंने एक वीडियो इसके पहले मैंने बनाई थी जिसमें मैंने एक मुहावरा भी बोला था कि गोद में छोरा शहर में ढिढोरा। कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी यही स्थिति है, मतलब सर मैं क्या पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ूँ, परेशान। सिलेबस से ही मैंने फ़ोन पर पूछ दिया कि बताइए इस पाठ का लेखक कौन है, कवि कौन है, ध्वनि नामक कविता किसने लिखी है। अरे सर अभी मैं 6 वाली किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा पहले अपने सिलेबस को पढ़ो और जो मैंने बताया ना, मतलब अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिए कितना कैंडिडेट्स ने टाइप भी किया है कि सर आपने जो जो बताया था वो सब फंस गया है। पब्लिकली आप कमेंट जाकर पढ़ लो, इसके पहले वाली जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें जाकर देख लो उनकी प्रतिक्रिया क्या है। उन्होंने बताया है कि सर आपने जैसे से बताया था ना कि विधा से पूछेगा तो सही बात है। मैंने बोला था ना, जैसे मान लो कि बस की यात्रा किस विधा की रचना है, तो व्यंग है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसके लेखक कौन है, राजेश जोशी जी हैं। समसामयिक मुद्दा मैंने बताया था कि पढ़ लीजिएगा, वे सब पूछे गए थे। मैंने ये भी बताया था कि 9th-10th की जो पुस्तकें हैं उसमें से कई प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखिएगा, आया था, ठीक है। तो मतलब कि थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, कोई पेपर में समाया नहीं है, लेकिन देखते देखते कहते हैं ना कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन का हम सदस्य हैं, तो देखते देखते में चूँकि हम लोग पेपर बनाते भी हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो आइडिया रहता है कहाँ से आएगा। ठीक वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ अभी हाल ही में कि इंटरव्यू की, अगर मान लीजिए आपका अच्छा स्कोर जा रहा है, तो आप कई बच्चों ने हमसे कहा है कि सर अब क्या करें, रिटर्न तो मेरा अच्छा हो गया, अब क्या करें। भाई साहब आप हाथ पाँव में तेल लगा के सो मत जाना, क्योंकि आपको पता नहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन है, थोड़ा सा स्पीड में चलता है, सबसे आगे सबसे अच्छा सबसे अलग मैं बताता हूँ ना। अब रिटर्न हो गया ना, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ और इंटरव्यू से संबंधित मैं वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करवाऊंगा। रात को मैंने अपलोड कर दी है,
10 क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इस पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में लगातार पूछे जाते हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। ओके, उस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और स्कोर की हम बात करें तो हिंदी में तो सबका अच्छा जा रहा है, लेकिन देखो अगर असलियत हम बताएं ना तो सिलेक्शन का चांस उसके लिए बढ़ जाएगा जो फर्स्ट पेपर में बेस्ट करके आया है। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर था ना जिसमें रीजनिंग हो गया, बेसिक हिंदी, सामान्य इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर के, तो इस पर भी मैंने बहुत सी कक्षाएँ आपको प्रोवाइड कराई थी। और मैंने बताया था आपसे ना, बार बार बताया था कि पुरस्कार आप पढ़ के जाना। आज जो करंट अफेयर्स का जो मैंने मैराथन क्लास लाया था ना, उसमें तो जो बहुत से उससे मतलब क्वेश्चंस लड़े हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेना कैसे कैसे मतलब टिप्पणियाँ आई हैं। पुरस्कार से पूछा था, अर्जुन पुरस्कार किससे मिला, तो मैंने आपसे बताया था ना, मतलब आंख बंद करके मैंने बताया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था, तो वो मिला था शरद कमल अचंत को, ठीक है। और ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला था, 4 खिलाड़ियों को मिला था। मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला था, इसको मैंने पढ़ के बता दिया था, 25 खिलाड़ियों को मिला था। शायद 25 खिलाड़ियों को ही मिला था। मैंने सभी खिलाड़ियों को मैंने नाम पढ़ के बताया था आपको। अब कोई क्या कर सकता है, नाम मैंने बोला था आँख बंद कर लो, चुपचाप सुनो, फिर उसको दोबारा वीडियो को उसको देख के लिख लो। और देखो क्या बताया जाए, TGT SST में अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी का नाम आया था। इससे अर्जुन पुरस्कार से प्रश्न पूछा था, जिसको मैंने पूरे खिलाड़ियों को मैंने नाम पढ़ के सुना दिया था मैराथन क्लास वाले में, समझिए ना। तो कहने का मतलब है कि आप इसी तरह से आगे की भी तैयारी कीजिए। और अब आपके सामने क्या है, अब इंटरव्यू है, और अभी हम बताने वाले कितना स्कोर आपका अगर आपका है तो आप सिक्योर हो। ओके, तो आगे क्या है, अब क्या करें, रिटर्न तो हो गया, अब क्या करें, तो अब आप इंटरव्यू के लिए पूरे जोर शोर से लग जाओ, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। साथियों, जब मैं 2018 की भर्ती आई थी, मैंने भी रिटेन जब दे दिया, तो चूँकि रिटेन दे दिया तो मैंने दोस्तों के पास फ़ोन लगाया कि भैया आपका कितना सही हो रहा है, आपका कितना सही हो रहा है। तो मतलब हमारे जो मित्र मंडली थी ना, हमारी मित्र मंडली, उनमें सबसे बेस्ट मेरा नंबर था, तो मुझको थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो मैं अंदर से मुझको एहसास हो रहा था कि कॉल लेटर मेरे लिए आ सकता है या फिर शॉर्ट लिस्टेड में हो जाऊँगा। तो अब लगातार मैं रोज़ वीडियो देखता था कि इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बायोडाटा कैसे तैयार करें, लैंग्वेज मतलब किस भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपके भी दिमाग में चल रहा होगा, मेरे भी दिमाग में चलता था। यही कारण है कि बायोडाटा कैसे बनाएं, इससे संबंधित मैंने वीडियो बना दी है और अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैंने बायोडाटा कैसे बनाया था, क्लियर कट। भाषा किस भाषा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लैंग्वेज करके मैंने इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू KBS असिस्टेंट प्रोफेसर करके प्ले लिस्ट है, उसमें जाओ सब कुछ मिल जाएगा। भाषा कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, ये मैंने बता दिया है। कुछ साथियों का कमेंट आया था कि सर म्यूजिक के लिए कोई म्यूजिक टीचर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इससे संबंधित मैंने वीडियो अभी तुरंत मैं बनाऊंगा, आजकल में मैं बना दूंगा म्यूजिक के लिए। और आपको किस विषय से संबंधित वीडियो चाहिए आप टाइप कर दो, टाइप कर देते हो तो थोड़ा सा मुझको सोचने में और मैटर इकट्ठा करने में आसान हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है कि आपका डिमांड क्या है। ओके, तो इस तरह से आप इंटरव्यू के लिए जोर शोर से लग जाओ और एक एक पॉइंट को हम बताएंगे कि कैसे आप क्लियर कर सकते हो। ओके, क्योंकि देखो मैंने इंटरव्यू लिया भी है, दिया भी है, तो हम बारीकी से देखते हैं ना कि भाई हमारे सामने इंटरव्यू कोई देने आ रहा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या रहता है, तो हम प्रभावित होते हैं, मन खुश, अरे यार इसको तो होना चाहिए, इसका सिलेक्शन होना चाहिए। क्या आप कर देते हो, सामने वाला क्या कर देगा तो मन खट्टा हो जाता है, भाई इसको हटाओ, चलो ठीक है जाइए, 2 क्वेश्चन पूछा चाहिए। और जो अच्छा लगता है ना, अगर आपका इंटरव्यू लंबा खींचता है तो समझो कि आप पॉजिटिव चल रहे हो, और जल्दी कह दिया अलविदा कि बाय बाय टाटा जाइए, ठीक है, तो समझो गड़बड़ है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को लंबा खींचना है थोड़ा सा, ठीक है, डरना नहीं है। ओके, इंटरव्यू संबंधित मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और देखो स्कोर की अगर हम बात करें तो अगर आपका फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों मिला कर, मतलब करंट अफेयर्स जनरल सब मिला के और सब्जेक्ट भी मिला कर, दोनों मिला कर अगर TGT हिंदी की मैं बात करूँ, अगर आपका स्कोर 125 से ऊपर जा रहा है, 130-35 अगर जा रहा है, तो यह मान कर चलिए कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। मैं इसलिए देखो ये हल्का आंकड़ा नहीं है, कम थोड़ी है 130 से, बहुत होता है। जो परीक्षा दे के आया वो समझेगा, मैं परीक्षा दिया हूँ, मुझको पता है क्या एक आंकड़ा होता है।
अगर थोड़ा सा आपका कम भी है तभी निराश नहीं होना है, क्योंकि ये मैं अनुमान से बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक ना। कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन जितने कैंडिडेट से मैंने बात की है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि देखो शॉर्ट लिस्टेड होंगे 125 से 130 वाले, यहाँ तक हो जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ यहाँ तक जाएगा। बाकी आपका कितना स्कोर बन रहा है प्लीज़ आप टाइप जरूर करो, इससे अंदाज़ा लग जाएगा सबको कि कितने कितने अंक आ रहे हैं। ओके, और अपनी तैयारी में जोर शोर से लग जाओ। अगर आपका स्कोर मान लो कि 140-45 से आ रहा है तब तो फिर क्या कहने भाई, मतलब आप दिन रात यही देखो कि भाई इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या करें। और करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ते रहना, क्योंकि इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है ना, करंट में क्या चल रहा है, ठीक ना। जैसे मान लो कहीं भूकंप आ गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं क्रैश हो गया जहाज, ठीक ना, कहीं कुछ भी, मतलब समसामयिक जो भी, समझ सकते हो ना। न्यूज़ देखते रहना, क्योंकि इंटरव्यू में इससे पूछ लेता है और बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आप, मतलब आपका सिलेक्शन हो इंटरव्यू के लिए। ओके, और आपका मेरे लिए क्या सुझाव है, कुछ मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें कुछ सुझाव दीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम लोग फ्रेंडशिप के साथ हम जुड़े रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि भाई आपका सिलेक्शन हो और मुँह मीठा कराइए, ठीक ना, और लोग मिलें और एक साथ किसी केबिन में आपको भी स्थान मिले। और ऐसे ही हम किसी ट्रेनिंग में, किसी वर्कशॉप में मिले तो आप कहिए कि सुनील सर मैं भी आपके साथ केबिन में आ चुका हूँ। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक साथियों। आपका कितना स्कोर है ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा प्रमोट करो भाई, शेयर कर दिया करिए। और कभी कभी ये होता है ना कि हम देखो ये तो नॉलेज वाली बात है, हम दूसरों तक क्यों भेजें, हाँ कंपटीशन की बात है, ऐसा नहीं होता है। कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरों का भी भला चाहोगे ना तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। मैं आपसे अंत में असलियत अपनी पर्सनल बात बता दूं, जब मैं तैयारी करता था ना तो मेरा ही कोई दोस्त पूछता था चलो से जब किस किताब से पढ़ते हैं, मैं खुला बताता था मैं इस किताब से पढ़ता हूँ, मैं ये नोट्स तैयार किया हूँ। हाँ भाई, जितना वो तैयारी करेगा, जितना पसीना बहेगा तभी तो होगा, कोई किसी का वर्क थोड़ी ले लेगा। तो किसी का भी हेल्प करना सीखिए, और भलाई चाहोगे ना तो आपका भला होगा अपने आप। ये नेचुरल है, नेचुरल नियम है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप अपना सुझाव अवश्य प्रदान करें। आपका हार्दिक स्वागत है केबी में भी, और ये चैनल तो आपका है, क्यों? क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जय हिंद, वंदे मातरम।